तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे परफेक्ट रिवीजन के बारे में। चाहे किसी भी चैप्टर को आप कितना ही परफेक्ट तरीके से बेस्ट तरीके से कर लीजिए, चाहे आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका एकदम फॉर्मूला चार्ट बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उस चैप्टर का अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है तो चैप्टर बिल्कुल डेड माना जा सकता है और उस चैप्टर से कभी भी आपका बेस्ट स्कोर नहीं आ सकता है। वो चैप्टर बिल्कुल डेड हो जाएगा अगर आपको उसको परफेक्ट तरीके से रिवीजन नहीं किया तो अगर बात करूं मैं परफेक्ट रिवीजन के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा नीट में भी 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने में आपको अपना जो करंट का सिलेबस है उसको भी कंटिन्यू करते रहना है। साथ में जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उन चैप्टर का रिवीजन परफेक्ट तरीके से करना पड़ेगा। अगर परफेक्ट तरीके से रिवीजन नहीं किया तो चैप्टर डेड हो जाएंगे और आपके जो बिल्कुल नया हो जाएगा, जो करंट चल रहा है उससे पे आप टिके रह जाएंगे और पीछे वाला बिल्कुल बैकलॉग बन जाएगा। तो अगर इस चीज को आप बैकलॉग बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको रिवीजन का मोड बोले तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिवीजन करना होगा। रिवीजन कैसे करना है सारी चीज मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाली परफेक्ट रिवीजन के बारे में। अगर ये वाला प्लान, ये वाली स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ के साथ में इस चीज पे ट्रस्ट बना के रखना कि जो चीज मैं बता रहा हूं बिल्कुल गारंटेड श्योर है कि उससे बेस्ट कहीं आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल एकदम होनेस्ट तरीके से चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से थोड़ा बहुत अपन समझते हैं इसका डाटा क्या हो सकता है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अपने पास में भैया टोटल बात करें तो चैप्टर अपने पास में भैया 100 चैप्टर टोटल है। ठीक है जी, 100 चैप्टर है और अपने पास में अभी नीट के लिए बचे हुए भैया 4 महीने, मतलब 120 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। ठीक है, तो 100 चैप्टर और 120 दिन है। अगर मैं बात करता हूँ मोटा मोटा एकदम रफ आइडिया में लगाता हूँ कि अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूंगा ना तो लगभग 60% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है टोटल, और उसमें से भैया आपके पास लगभग 40% सिलेबस अभी करना बाकी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अपने पास 60% चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 60 चैप्टर हो चुके हैं अपने 100 में से, ठीक है, 40 चैप्टर तो अभी भी बाकी है आपके पास में। तो इन 40 चैप्टर को तो आप तो साथ साथ में करिए, बिल्कुल साथ साथ में करेंगे इनका। तो इसमें क्या होगा, आपको बिल्कुल करंट वाले फोर्स में जैसे करते हैं ना अपन, भैया चैप्टर पढ़ा, नोट्स करिए, थ्योरी करिए, उसकी सब कुछ क्या प्रैक्टिस क्या इस तरह से करते जाइए। तो इनके रिवीजन पे आप बिल्कुल भी ना फंसिए, क्योंकि अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं इनको, तो ये बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं 2-3 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको जैसे हो ना वैसे होने दो। अपना क्या करना है, जो पिछले वाले जो चैप्टर्स है उनको रिवीजन करना पड़ेगा और उतना बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं दोबारा उसको पढ़ने की सोच नहीं सकूंगा लास्ट तक। एक बार परफेक्ट रिवीजन अपन को करना पड़ेगा। तो मेरे पास है भैया 60 चैप्टर, अब 60 चैप्टर का आप लोग रिवीजन करना पड़ेगा। अब इनको रिवीजन करने के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, वो चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बात करेंगे। तो भैया अपने पास में होना चाहिए कि अपने पास में जनवरी और फरवरी, ठीक है ना, 2 महीने बचे हुए हैं अपने पास में, मतलब 60 दिन है और 60 ही चैप्टर अपने पास में। ठीक है, इसको बात नहीं करेंगे अपन, ये तो कंटिन्यू चलेगा। अपनी बात किस चीज पे चल रही है कि 60 चैप्टर मेरे पास में और 60 ही दिन मेरे पास में। ठीक है, तो भाई अपन क्या करेंगे यार कि 60 चैप्टर है, 60 दिन है, तो अपन एक दिन में एक क्या करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर कर लेंगे अपन। ठीक है जी, एक दिन में एक चैप्टर कर लेंगे अपन। जब एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो एक चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा एक दिन में, और साथ में अपना जो करंट वाला है ना उसको करते रहना है। जैसे करना है आपको, प्रैक्टिस वगैरह जो भी करना है बिल्कुल करते चलिए, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 60 दिन में 60 चैप्टर है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर करना है, आप आराम से कर सकते हैं। और उसको करने की जो परफेक्ट स्ट्रेटजी आपकी होती है कि किस वे में आपको चैप्टर को करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या भैया पूरी एनसीईआरटी, पूरा पीवाईक्यूज, पूरा जेईई के पीवाईक्यूज, पूरा थ्योरी, पूरा कंसेप्ट, हर चीज मेरे को करना पड़ेगा क्या? मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया, केवल आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए उन चीजों का। एक अच्छी स्ट्रेटजी जो एकदम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है वही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उन्हीं चीज पे बात करें कि अपन को करना क्या है। अब आपको एक तो आइडिया हो गया, पर डे में एक चैप्टर करना होगा 2 महीने तक। ठीक है, जनवरी फरवरी में, ठीक है, और मार्च अप्रैल में जो आपका करंट का है और बैक का दोनों मिला के इनके लिए बहुत शानदार तरीके से अपन काम करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो ये सारा कुछ प्लान हो चुका कि अपन को एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा। तो इसके बाद में अपने को क्या करना है, मैं बायो की और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आपको बताने वाला हूं कि इन चीजों में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है मेमोनीट। जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो चीज आपके लिए हेल्पफुल है, वो सारी चीज इसमें आपको मिलती है। कि इसमें आपको सबसे पहले आपको मिलता है क्लास कार्ड में, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, जंबल वर्ड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे केमिस्ट्री की तो वहां पे भी नेम रिएक्शन आपको मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में कुछ थ्योरी पॉइंट है, सब कुछ मिलेगा। बायो में आपको बिल्कुल क्लास कार्ड में शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हर चीज मिलती है आप लोगों को। ठीक है, तो इस ऐप की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए अपने लिया केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है, केमिस्ट्री में देख लीजिए सारे सब्जेक्ट है। उसके बाद अपने फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला है, इस तरह से फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर का आप ओपन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा शानदार तरीके से, इस तरह से आपको फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूं भैया किसी भी चैप्टर में आप ऐसा देखेंगे नियम रिएक्शन आपको मिलेगा। बायो की मैं बात करता हूं तो आप इस तरह जाएंगे, कोई सा चैप्टर आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद में देख लीजिए, अगर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलते जाएंगे। कोई
आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसी के साथ में सबसे बेस्ट फीचर अभी इनका अपडेट हुआ है कि भैया आप हिंदी मीडियम में हो तो आप हिंदी मीडियम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का भी इसमें आ चुका है। तो इस ऐप को अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इसमें लिंक मिलेगी, कोड मिलेगा, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं अपनी तैयारी को। तो अब आते हैं अपनी बात पे कि अपने को करना क्या होगा, ठीक है। मैंने बात करी भैया बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री। तो बायो में आपको सबसे पहले भैया एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करना है रिवीजन के लिए। बस एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है और मैक्सिमम वन टाइम आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। उसके बाद में पीवाईक्यू भी आपको नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी को रीड करो, एक टाइम कर लो अभी, ठीक है। लास्ट के टाइम नहीं करेंगे अपन। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इन दोनों में क्या करना पड़ेगा आपको भैया, अपने नोट्स करो, नोट्स के साथ में आपको पीवाईक्यूज को मैक्सिमम करना पड़ेगा। नोट्स अब इसमें क्या उल्टा होगा कि नोट्स एक बार अभी पढ़ लिया आपने अच्छे से, उसके बाद आप पीवाईक्यूज करें। फिर जब लास्ट के टाइम अपन रिवीजन करेंगे ना, उसमें अपन को नोट्स भी नहीं पढ़ना होगा। क्या करना होगा, यहाँ से आप क्या बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स को करो, साथ में पीवाईक्यूज को मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन करते दीजिए। आप जितने टाइम आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये वाली वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई उस चीजों को फॉलो करिए, रिवीजन को परफेक्ट बना लीजिए, क्योंकि रिवीजन ही ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन होने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, आपने चैप्टर कितना ही बेहतरीन तरीके से कर लिया हो, कुछ फायदा नहीं होगा, वो चैप्टर डेड हो जाएगा और वहां से स्कोर नहीं कर पाएंगे आप। तो रिवीजन को बेस्ट बनाइए, रिवीजन मैक्सिमम करते जाइए। जो पिछले टॉपिक है उनको जनवरी फरवरी में निपटा लीजिए भाई। उसके बाद में मार्च अप्रैल में अपन बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे, साथ में मिलकर एक एक चीज का मैं बताऊंगा। जो टेलीग्राम मेरा लिंक है नीचे आपको मिलेगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं हर चीज अपडेट करता रहता हूं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी प्रिपरेशन रिलेटेड, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी, तो आप मेरा लिंक आपको नीचे मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करिए, वहां पे मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद अपन वहां पे बात करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करा करो यार, साथ में सब्सक्राइब कर लिया करो। नए हो तो क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता होगा, आप देख लीजिए खुद, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।